मम्मी करे धनतेरस आ रहा है के? हाँ तो सोने का कुछ लेना है सामान? हाँ बेटा ले देता रे, बड़े दिन हो गया रे। हाँ तो ठीक है, ले लेना, तकिया ले लेना, चादर ले लेना। तोरा तो हम मक्के की रोटी, नींबू का अचार, चांद की चांदनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको दीपावली का त्योहार। हैप्पी दीपावली। सरकार से निवेदन है, दिवाली आने से पहले सोन पापड़ी को बैन कर दिया जाए। खाता कोई नहीं है, बस इधर उधर करते रहते हैं। गौर से देखिए इस महिला को, यह वही है जो करवा चौथ के दिन महारानी बनी हुई थी और आज नौकरानी। देख पगली, पता है तू बेबी डॉल है सोने दी, पर पहले घर की सफाई कर ले कोने कोने दी। दिवाली आ रही है। दीपावली की सफाई करते वक्त बीच बीच में जो चाय मिलती है ना, कसम से मजदूरों वाली फीलिंग आती है। बस यही बताने आई थी। रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यही हाल है। भाई सुन, मेरी ना तेरे जीजू से लड़ाई हुई है, कहीं जाने के लिए पूछे ना चुपचाप मना कर दियो। ठीक है। अभिषेक। हाँ जीजू। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूँ, चलेगा? नहीं, मैं नहीं जा रहा। नेहा तुम चलो। गद्दारी कर दे। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। पता ना किसकी पत्नी से मिलेगा, मिल जाए तो बात ही अलग है। अरे सास ससुर सर्दी लगे, साला लगे जुखाम, घर वाली सर का दर्द लगे और साली झंडू बाम। बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने तानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे सब दीदी बुलाते हैं। माँ कसम क्या संयोग है, मुझे भी सब जीजा बुलाते हैं। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। बेबी एक बात बताओ। हाँ। अगर हमारा डिवोर्स हुआ, क्या तुम दूसरी मेरे जैसे ढूंढोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा तुमसे भी सेम सवाल, अगर कभी हमारे डिवोर्स होगा ही नहीं।
हेलो, हाँ चुगल्लोबाजी बोल। हेलो और फजीताबाजी कैसी हो? दामाद कैसे हैं तुम्हारे? अरे दामाद बहुत बढ़िया है, मेरे दामाद बहुत बढ़िया है। अरे बच्ची को बिल्कुल खुश रखते हैं, बच्ची के आगे तो अपनी माँ की भी नहीं सुनते, बहनों की भी नहीं सुनते, जैसी मेरी बच्ची कहती है वैसे ही करते हैं। अरे 2 महीनों में शादी हुए, मेरी बच्ची ने कहा अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो गए। इनकी माँ बहनों से बनती नहीं है ना मेरी बच्ची की, अलग हो गए। मेरी बच्ची के आगे किसी की भी नहीं सुनते भैया, सिर्फ बच्ची की सुनते हैं। मेरी बच्ची कहते दिन है तो दिन है, मेरी बच्ची कहते रात है तो रात है। तू बता तू कैसी है? बढ़िया। और बहू कैसी है? है बहू तो ऐसी डायन मिली है, तुझे क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे पे जादू कर दिया। अरे बस इसी की सुनता है भैया, इसी की सुनता है। अभी शादी हुए 3 महीनों में बताओ बच्चे को अलग करा दिया। एक माँ से बच्चे को अलग करा दिया, बता हाय ना लगेगी इसे, डायन को हैजा हो जाए इसे। कौन सा जादू ताबीज करे मेरे बच्चे पे। अरे भैया लड़ाई हो जाए ना, अपनी माँ बहनों की नहीं सुनेगा, बहू की सुनेगा। बस जो बहू कहते हैं वही करते हैं। तुम बेबी के लिए इतने बड़े बड़े डायपर्स क्यों उठा लाए? वो डायपर बेबी के लिए नहीं है, मेरे लिए है। अबे साले, तुम्हारे लिए? मतलब? अरे मतलब का क्या है इसमें, मैं पहन के देखूंगा। ये बच्चों की होती है। अरे इसीलिए तो बड़ा साइज लाया हूँ, फुल साइज है। तो तुम क्या करोगे इसे पहन के? हगूंगा इसमें और क्या, मुझ पे नहीं बैठा जाता सुबह सुबह उस सीट पे, ठंडी रहती है बिल्कुल। अच्छा, और उसे साफ कौन करेगा? तुम करोगी और क्या, बेबी का भी तो तुम ही करती हो। अरे कैसे आदमी से वाला बढ़ गया मेरा। बेटा एक रेड लेबल ले आइयो। रेड लेबल अभी लाऊं मम्मी। 1 hour later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मम्मी रेड लेबल तो ना मिली, बियर की पेटी मिल गई। हरामजादा चाय की पत्ती की कही। तुम्हें नहीं करनी ना मुझसे बात, ठीक है मत करो, मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात। याद रखना, एक औरत की चुप्पी ना आदमी को तोड़ देती है। तोड़ दे मुझे। अरे तोड़ दे मुझे, मैं टूटना चाहता हूँ, तोड़ दे मुझे। बेटा आजकल तो बीमारी कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ मम्मी, आजकल तो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम बहुत चल रही है। अब तुमने बीमारी की बात छेड़ दी है तो सारी बीमारी शुरू हो रही है चाय सूप। मैं बताता हूँ तुम्हें चाय पीने के नुकसान। चल रहे छोरा, हमें देखो ये ज्ञान, बनो डॉक्टर। आजा डॉक्टर बनना अपना नाम में। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। ममता क्या कर रही हो? एक सवाल पूछो। पूछो पूछो। एक पत्नी अपने बच्चों से ज्यादा अपने पति से प्यार करती है ना? बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। बच्चों से नहीं, पति से ज्यादा प्यार करती है। हम साबित कर देंगे पति से ज्यादा प्यार करती है। अच्छा साबित करो। अगर हम दोनों को कहीं बाहर जाना हुआ तो तुम बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ के जा सकती हो, लेकिन क्या अपने पति को पड़ोसन के पास छोड़ के जा सकती हो? नो। हेलो गूगल, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कटा कचरा को नहीं पीना है। ये वाला गाना सुनाओ। 2 ही लाइन बची है, वो भी तू ही गा ले। मम्मी खाना लगा दो। बस 2 मिनट रुक जा। मम्मी लगा दो ना। ए मम्मी आधे घंटा से बोल रहा है, लगा दो ना। ठीक है मैं खाना लगा दूं, बाद में बात करूंगा। मम्मी ने फोन का ना उठाया आपके? वो मैंने मौसी को नंबर बुआ का नाम तो सेव कर दियो। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। हे ब्यूटी, आई लव यू। सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है, आप घर जाइए भैया। यहाँ क्या कर रही है? चल घर। आप कौन हो? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी तूने कहा ना भैया। चल घर। श्याम
खत्म हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते तलते तलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से तो डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई। आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया। अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियां। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी तुमने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। आज ही सैलरी आई है। 2 सूट लूंगी, वो भी 5-5 हजार वाले। आजा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी। फजीता लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम। फजीता तू आज फिर लड़ी है मेरी अम्मा से? हाँ थोड़ी सी हो गई थी। फजीता मेरी अम्मा से लड़ा कर वरना तुझे तलाक दे दूंगा। अबे तू कल की तलाक देता, आज दे, टंटा खत्म कर दे। तलाक दूं? मुझ जैसा पति दिया लेके ढूंढेगी ना जब भी ना मिलेगा। अबे तुझ जैसे पति ना 10 रुपए के 6 मिलते हैं मार्केट में। 10 रुपए के 6? हाँ 10 रुपए के 6 मिलते। लड़कों की कमी है क्या? दहेज फेंको लड़का ले लो, दहेज फेंको लड़का ले लो। मेरे बाप ने दहेज दिया तू मिल गया, तुझसे ज्यादा दहेज देंगे तुझसे ज्यादा कंचा लड़का मिल जाएगा। और एक काम कर भाई, मेरा हिसाब कर। मेरे बाप ने शादी में 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 20 तोले सोने दिया था, कार दी थी, दहेज दी थी। ला मेरा हिसाब कर, मैं अभी घर जानी हूँ तो कर हिसाब। फजीता गलती मेरी अम्मा की भी है। वो भी बहुत फालतू बोलती है। तू यही रुक, मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। जल्दी समझा जल्दी। ये पिछले जमाने की लड़कियां नहीं है कि तलाक का नाम सुनते ही रोने लगेगा। ये माफ कर दो। 2024 की बहू है फजीता, हलक में हाथ डाल के दहेज का सामान निकाल लूंगी। 15 फलों के नाम बताओ। अमरूद, शाबाश, आम, गुड, सेब, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। 1 दर्जन केले। हेलो। हाँ करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। का हो? तू हमारे से कितना % प्यार करेलू? हाँ हाँ 72%। 72%? आई और 100% कहना हो? काहे कि 28% GST कटेला। देवर जी। हाँ भाभी जी। कोई जोक सुना दो ना। अरे भाभी जोक को छोड़ो, दिवाली आने वाली है, 1000 रुपए दे दो पटाखे लाने। मस्त जोक मारा है देवर जी, एक जोक और सुना दो इसी बात पे। अरे बैग लेके कहाँ जा रही हो? मैं ना मम्मी से परेशान हो गई, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटा तू मजाक कर रही है या सच में ही बोल रही है जाने के लिए? सच में ही जा रही हूँ मम्मी। हाँ वो मजाक वैसे पसंद ना है। देवर जी। हाँ भाभी। खाने में क्या बनाऊं? भाभी कुछ भी बना लो। फिर भी आपको क्या पसंद है? भाभी आपकी बहन। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना है। ए मम्मी का होगो, कोई बात ना, चल आजा बैठ जा। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। समझा दीजिए यार, यहाँ रहेगी तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मी समझा दूंगा। यू घर आके बाप को ना है। मम्मी घर तो यूं तेरे बाप को भी ना। बोल ही जाता आराम जादो। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी। भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी। भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। एल गूगल
नू बता कहा लेके आऊं मैं करवा चौथ पे, मेरी तो कुछ समझ में न आ रहा अब क्या। लहंगा लिया। लहंगा तो मेरे ब्याह को इधर हो, उई नो पहरो जाता मुंह पे। गाउन लिया। गाउन मुंह पे इतने सारे हो रहे, गाउन नो कुछ और बता। साड़ी लिया तो। साड़ी मुंह पे बांधनी ना आती। शरारा लिया तो। एक गरारा सरारा पैर के वे झोला से लटके जा, बताइए उन्हें कौन पहरेगा, कौन भी करना हो मुझे। प्लाजो का सूट लिया तो। प्लाजो तो मैं रोज पहरूं अपने घर में, अब रोज प्लाजो पहरूं, 30 त्योहार पे प्लाजो पहरूं, बड़ी अच्छी लगूंगी मैं। कुछ और बता बता गूगल। अरे गूगल। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना, बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। गाइज बस ये वाले दिन आने ही वाले हैं। मैं स्त्री हूँ जनाब, मैं या तो खाना बना रही होती हूँ, या खाना बना के आ रही होती हूँ, या खाना बनाने जा रही होती हूँ, या फिर आज खाने में क्या बनाना है ये सोच रही होती हूँ। पापा आपका सिर दर्द कैसे है? यही बैठा है सामने, पूछ ले। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मी चाहे नेता हो या बहू हो, दोनों हम अपनी पसंद से चुनते हैं और बाद में दोनों ही हमारी नहीं सुनते। बेटा बहू तो कतई ना सुने। अच्छा मम्मी जी ये बात ना इनको पापा जी ने बताई थी। शादी से पहले हम बहुत टैलेंटेड थे, बहुत दिमाग तेज चलत तो हम कैंची की तरह, कोनो भी परेशानी हो वो सोल्यूशन 1 सेकंड में निकाल लेते। फिर हमारा ब्याह होगा और दिमाग ही काम नहीं करा था। हाँ मम्मी। ले जा फ्रीज खोलिए, ले बंद करिए, फिर खोलिए, अब बंद कर दे। करी बुतन जो करो जहाँ करंट आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। लाल 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 लाल। भैया है देवरानी, तुम कितनी बहनें हो? 3 4 होती मेरा क्या उखाड़ लेती, मेरा क्या उखाड़ लेती। ससुराल में जरा हल्की रही है, समझ में आ गई। चल दफे हो, बिल्कुल झुक के रहिए मेरे सामने। अपने ससुराल में देवरानियों को मुट्ठी में ले लो, बिल्कुल आवाज नहीं निकल जाए। अगर शादी होते इनको मुट्ठी में नहीं लिया, ये सर पे चल के मुँह, ध्यान रखना। लाल 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 लाल। तुम्हारी सारी सहेलियां नर्क में है, तो तुम नर्क में जाना चाहोगे या स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में जानी चाहूंगी। तुम्हारे सारे दोस्त नर्क में है। अच्छा तो तुम नर्क